बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जल इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, अपने पालने वाले के गुस्सा से बचने की फिक्र करो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों से दुनिया में बहुत से मर्द और औरत फैलाए। तो अपने पालने वाले यानी खालिक यानी अल्लाह की नाफरमानी से बचने की फिक्र करो, जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, और रिश्तेदारी का लिहाज करो और उनके हकूक पूरे करो। बिला शक्को शुबा अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने आयत मुबारका पढ़कर जो है सहाबा इकराम को सुनाई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने जो है अपने उम्मतियों को, अपने सहाबा को और सहाबा के बाद आने वाले जो आपके उम्मती हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने तरगीब दिलाई इस आयत मुबारका के ज़रिए कि अल्लाह की जो है वो नाफरमानी से जो है वो बचो और उसके गुस्सा से, उसकी नाराज़गी से बचो। मेरे प्यारे अब्बू जान फरमाया करते थे कि अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह से नहीं डरना, उसकी नाराज़गी से डरना है। कि जैसे आपका कोई महबूब होता है और आप उससे नहीं डरते, इस बात से डरते हैं कि कहीं वो मेरे इस वजह से, इस अमल से वो नाराज़ ना हो जाए। तो इसी तरह हम अपने रब ताला के लिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि वो हम काम वो ना करें कि जिसमें रब ताला जो है वो नाराज़ हो जाए। तो ये है कि जिसका नाम लेकर एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, यानी कि जैसे माशरे में मसावात का मतलब ये नहीं होता कि मसावात में जो है हम ये कहें कि हर बंदा अरबोपति हो, जैसे हम अपने मुल्क में मसावात की बात करते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, लेकिन ये होता है कि मसावात का मतलब ये होता है कि जो अमीर है वो कभी भी गरीब को कॉम्प्लेक्स में नहीं डालता, उसको ये चीज़ जो है तकलीफ़ नहीं देता कि वो तो बहुत कोई बड़ी चीज़ है, उसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। और इस तरह से अब रिश्तेदारों को अगर हम ले लें तो रिश्तेदारों में कोई किसी के पास बहुत पैसा होता है और कोई रिश्तेदार होते हैं वो मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो फिर ये हक मांगते हैं, यानी अल्लाह ने ये हक दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो और अपने अहल व अयाल का ख्याल करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल करो और आम जो है इंसानियत उसका ख्याल करो। यानी अगर जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं इसके मुताबिक जो है जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है अवाम पाकिस्तान की, और लोग जो हैं वो अपने बच्चों को अपने हाथों से मारकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बेशक इनका ये जो अमल है, इसकी जो वबाल है वो तो हुक्मरानों पर ही है, लेकिन ये है कि जिनके पास मालो दौलत है वो ख्याल करे कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार, मेरा ताया, चचा, मामू, खाला जो भी है कि उनके हालात जो है माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो उनकी मदद करे। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने जो है ये हकूक़ रखे हैं बंदों के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, अल्लाह बेनियाज है हर चीज़ से। अल्लाह ताला चाहते तो अपने हर बंदे को अपनी मुबारक ज़ात के ज़रिए ही जो है वो अता फरमाते रिज़्क और माल और पैसा। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह ही ने हुक्म दिया है माल और पैसे वालों को कि वो जो है ख्याल करें अपने रिश्तेदारों का, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बेशक जो है वो निगरानी जो है वो अपने बंदों के अमाल की कर रहा है। तो रब ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जल अपने अहकामात पर जो है अमल करने की तौफीक भी अता फरमाएं, और अल्लाह ताला
ہماری زندگیوں کو نیکی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف جو کہ کہیں گم ہو گئی ہے، اس کی طرف اللہ پاک ہمیں لے کر آئیں اور ہم فخر سے قیامت کے روز کہہ سکیں کہ ہم نے تو اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے، ان کو اپنا ولی مانا ہے، اپنا سب کچھ مانا ہے، اپنا آقا و مولا مانا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ آمین ثم آمین و صد آمین۔